एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ईसीई परस्यू करना चाहते हो देन टॉप इंस्टीट्यूट्स डेफिनेटली आईआईटी। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो डिफरेंट आईआईटीज है वहाँ पे कौन से आईआईटी में आपका ईसी कोर्स ऑफर करा जाता है एंड इन आईआईटीज में मैक्सिमम आपकी कितनी रैंक हो सकती है कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सको। तो ये फुल डिटेल कवर करेंगे, कैटेगरी वाइज जो है रैंक डिस्कस करेंगे कि आपकी सर्टेन कैटेगरी में कितनी आपकी मैक्सिमम रैंक हो सकती है कि आप पर्टिकुलर आईआईटी में ईसीई परस्यू कर सको। सो एक बार कट ऑफ देखने से पहले ओवरऑल एक बार आइडिया लेते हैं कि आईआईटीज की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे टोटल देखो आपकी 23 आईआईटीज है, ठीक है। अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी आईआईटीज की सीट्स अवेलेबल है। सो टोटल 23 आईआईटीज में आपका 18,160 सीट्स अवेलेबल है। अब इसको अगर कैटेगराइज करा जाए सो इन सीट्स में से आपके ओपन में 7,025 सीट्स अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस में 1.72K सीट्स अवेलेबल है, ओबीसी में 4.65K, एससी कैटेगरी में 2.58K एंड एसटी कैटेगरी में 1,300 एंड ये सारी टोटल मिला के इंक्लूडिंग द फीमेल सुपरन्यूमरी सीट्स आपकी 18,160 सीट्स अवेलेबल है 23 आईआईटीज में। ये डेटा आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो रैंक निकलती है जब आपका जेई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा या फिर जेई मेन में भी जो आपकी रैंक आई है वहां पे आपकी कैटेगरी रैंक बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब आईआईटीज की कट ऑफ डिस्कस करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ ईसी अक्रॉस आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज। अब ऑब्वियसली अगर आप कोई ईसी ब्रांच चूज कर रहे हो देन उसके पीछे आपका एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर किसी आईआईटी से या फिर किसी एनआईटी से किसी ट्रिपल आईटी से अगर आप ईसी कोर्स कर रहे हो तो तीनों में क्या डिफरेंस आता है एंड दैट्स एग्जैक्टली द डेटा दैट्स गिवन हियर। ये जो डेटा है अब ये आया कहाँ से? सो हमारी टीम ने एक आरटीआई फाइल करा हर एक आईआईटी, एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी से एंड पूछा कि आपके जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनके क्या परफॉर्मेंस है। सो ये जो आप डेटा देख रहे हो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ईसी ब्रांच अक्रॉस। अब जितने इंस्टीट्यूशंस ने कितने उन्हें रिप्लाई करा, कितने ने आरटीआई रिस्पॉन्स दिया है। सो 13 आपकी एनआईटीज है जिनका हमारे पास रिस्पॉन्स है, 4 आईआईटीज है एंड 2 आपकी ट्रिपल आईटीज है जहाँ पे ईसी है और हमारे पास आरटीआई रिस्पॉन्स है। सो उसका हमने एक कंपैरिजन करा है। सो सिंस हम आईआईटीज डिस्कस कर रहे थे एक बार आईआईटीज का डेटा देखते हैं। सो जो आपका लास्ट ईयर बैच पास आउट हुआ है 2025 में जो बैच पास आउट हुआ है उन्होंने आईआईटी ज्वाइन करा था इन द ईयर 21-22 एकेडमिक ईयर। सो उस पर्टिकुलर ईयर में आईआईटीज में टोटल 370 इनटेक हुआ जस्ट फॉर ईसी एंड उनमें से इन 370 में से 365 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर करा। अब बाकियों ने क्यों नहीं करा, हो सकता है उनकी कोई बैक है, अटेंडेंस इशू है, किसी भी रीजन से वो नहीं कर पाए, बट 365 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर करा। अब इन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में से 325 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास प्लेसमेंट ऑफर गया और उन्होंने एक्सेप्ट करा। अब इन दोनों का अगर आप प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करते हैं सो जितने भी आपका टोटल इनटेक है सो टोटल 370 में से कितने स्टूडेंट्स के पास प्लेसमेंट ऑफर गया सो वो आपका प्लेसमेंट अगेंस्ट इनटेक आता है 87.57% एंड प्लेसमेंट अगेंस्ट रजिस्टर्ड आउट ऑफ द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स के पास प्लेसमेंट ऑफर है दैट इज 88.77%। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि आईआईटीज में ईसी की अगर बात करी जाए स्पेसिफिकली ईसी ब्रांच में जो आपका प्लेसमेंट है दैट इज 87.57% एंड इन स्टूडेंट्स का जो एवरेज सीटीसी है दैट इज 23.84 LPA। अक्रॉस आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एक चीज जो आप ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि आफ्टर सीईसी सबसे अच्छा प्लेसमेंट वाइज परफॉर्मिंग ब्रांच है आपका ईसी। सो विद अ एवरेज पैकेज ऑफ 23.84 अक्रॉस आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज अगर देखा जाए तो एनआईटीज में प्लेसमेंट परसेंटेज है आपका 76.44% एंड एवरेज सीटीसी है 15.75 LPA एंड ट्रिपल आईटीज में आपका प्लेसमेंट है 45.71% एंड एवरेज सीटीसी है 13.66। सो दिस इज द ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस। ये डेटा आपको ये समझाता है कि आप जिस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो दैट इज ईसी वो कैसा परफॉर्मिंग है इन आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि भाई अगर ईसी लेना है तो कौन सा आईआईटी है जिसको आप टारगेट कर सकते हो, कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। सो यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आईआईटीज को अरेंज करा है। अगर ये डेटा देखो, अगर आप एनआईआरएफ रैंकिंग या कोई भी रैंकिंग कंसिडर करते हो तो वहाँ पे आपको स्लाइटली ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, लेकिन दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर दैट यू शुड कंसिडर। नाउ व्हाई? सो द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाई इज बिकॉज ये बेसिकली हमने अरेंज करा है कि सबसे ज़्यादा जो भी स्टूडेंट ईसी लेना चाहता है वो सबसे ज़्यादा कौन सी आईआईटी को प्रेफर करता है उस ऑर्डर में हमने जो है ये भरा है। सो दिस इज बेसिकली द हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक, हर एक कैटेगरी का हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक। यानी आईआईटी रुड़की में व्हेन आई से कि ओपन में 1486 पे आपका ईसीई क्लोज हो गया था, दैट मीन्स अगर किसी भी स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर अगर उनका 1.486 से 1486 से अगर कम रैंक है तो डेफिनेटली उन्होंने आईआईटी रुड़की में ओपन कैटेगरी में उन्हें एडमिशन मिला होगा। बट मैक्सिमम क्या रैंक है जिसपे यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, दैट मैक्सिमम रैंक इज
1486। सो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है एंड ये आपकी आ जाती है कैटेगरी वाइज रैंक। सो हर एक स्टूडेंट आपकी जो भी कैटेगरी है आप उस वाइज जो है यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाता है कि आपकी कितनी मैक्सिमम रैंक हो सकती है टू टेक एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर IIT। स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंड द मोस्ट प्रेफर्ड IIT रुड़की। काफ़ी प्यारा कैंपस है इनका। ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर ये क्लोज हो गया था 1486 में। सिमिलरली EWS में ये 254 पे क्लोज हुआ था, OBC NCL में 721, SC कैटेगरी 398 एंड ST कैटेगरी 243। देन उसके बाद सेकंड आता है आपका IIT गुवाहाटी। सो बहुत कम कैटेगरीज है जहाँ पे IIT गुवाहाटी टॉप पे आता है और यहाँ पे EC इज वन ऑफ द फ्यू ब्रांचेस जहाँ पे वो टॉप पे है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे फैकल्टी और करिकुलम जो है वो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर ये क्लोज हो गया था एट 1.82K। अब हम जो है ओपन कैटेगरी को एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी कैटेगरी स्टूडेंट्स आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको जो है अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी रैंक का आइडिया लगे। देन उसके बाद आपका ISM धनबाद आता है जहाँ पे 5.83K पे EC ब्रांच क्लोज हुआ था। देन उसके बाद IIT भुवनेश्वर यहाँ पे 5.88K पे क्लोज हुआ था। अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे आप देखोगे कि जो आपकी रैंकिंग है, जो आपकी कट ऑफ है, वो थोड़ा और आगे जो है पुश होती रहती है। सो उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है IIT पटना। यहाँ पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 6167 पे। देन IIT धारवाड़ यहाँ पे 9.47K पे एंड देन IIT भिलाई यहाँ पे 9.66K पे। सो आपकी 23 IIT है, 23 IIT में से 7 IITs में EC कोर्स जो है वो ऑफर होता है एंड दिस इज द मैक्सिमम। सो बेसिकली अगर डेटा को कंप्राइज करा जाए, एक बार समराइज करा जाए तो उससे ये निकल के आता है सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव IIT फॉर EC दैट इज IIT रुड़की जहाँ पे 1.48K पे आपका क्लोज हो गया था। एंड लीस्ट कॉम्पिटिटिव IIT अगर आपको EC लेना ही है और IIT में ही एडमिशन लेना है उस केस में आपका आता है सबसे लीस्ट कॉम्पिटिटिव IIT भिलाई। यहाँ पे 9.66K पे क्लोज हुआ है। सो 1.4K से लेके 9.66K तक आपका EC का कट ऑफ आता है फॉर डिफरेंट IITs। सो ये आपका बेसिकली डेटा आ जाता है। अब ये सारी IITs में हमने कंपेयर करा, 7 IITs में कोर्स ऑफर होता है, 7 IITs का हमने यहाँ पे कट ऑफ देखा है। अब वीडियो को लाइक जरूर कर दो। कोई भी अगर आपका डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। विल ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके हम आपको जवाब दे सकें।